मोती यूं लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक सांस हीरा मोती यूं लुटाने के काबिल नहीं है। ये 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 लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक सांस हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये माया की मोहनी मूरत इसकी पड़ती है सबको जरूरत। ये माया की मोहनी मूरत इसकी पड़ती है सबको जरूरत। इसकी पड़ती है सबको जरूरत। पर माया की मोहनी मूरत पर माया की मोहनी मूरत लगाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक सांस हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक सांस हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये मनुष्य का जन्म अनमोल इसलिए कहा है क्योंकि ये कर्म करने में स्वतंत्र है। हम जो आज जिस स्थिति में पैदा हुए हैं वो हमारा प्रारब्ध है। हमने जैसा कर्म पीछे किया वैसा ही शरीर वैसा ही परिवार वैसा ही माहौल हमें मिला। लेकिन अगर आगे हम अच्छा ना करें तो हमारी स्थिति में गिरावट हो सकती है। मनुष्य के अलावा जितने भी जीव दुनिया के अंदर हैं पशु पक्षी जीव वो केवल भोग भोगने के लिए आए। वो कर्म करने में स्वतंत्र हैं, सिर्फ भोग भोगने के लिए आए हैं। लेकिन पशु तो जीते जी भी सेवा करते हैं। लेकिन मनुष्य के बारे में क्या कहा? पशु जीते जी सेवा कमाना बाद मरने के भी काम आना। पशु जीते जी सेवा कमाना बाद मरने के भी काम आना।
करने के काबिल नहीं संसार के सुखों में उलझ करके इतने अंधे हो गए हैं। कुसंग वहां पैसे खर्च करते हैं, तरह तरह की पार्टियां। क्यों? अभी शरीर में जान है, सदा एक साथ शरीर नहीं रहना। सिकंदर राजा ने एक समय पूरी पृथ्वी पर चक्रवर्ती राज किया और राजा सिकंदर एक ऐसे अमृत कुंड की तलाश में था जिसको पी करके मनुष्य अमर हो जाता। लेकिन अंत में राजा सिकंदर को वो अमृत कुंड मिल गया। उसको देख करके राजा बड़ा खुश हुआ। उस अमृत को पीने के लिए जब वो आगे बढ़ा तो उसको पास में एक आवाज सुनाई दी कि राजन ठहरिए, इस अमृत को मत पीजिए। राजा ने जब उसकी तरफ देखा तो एक कौवा बिल्कुल झरझर हालत में, पंख सारे उड़ गए हैं, बुरी तरह करहा रहा है। वो राजा से कह रहा कि राजन ये गलती ना कीजिए, इस अमृत को मत कीजिए। मैंने ये अमृत पी लिया और अब मेरी हालत की तरफ देखिए, मैं कैसे तड़प रहा हूँ। मैं मौत के लिए तड़प रहा हूँ, लेकिन मौत मुझे आ नहीं रही। राजन, जब राजा ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें चुंधला गई। उसके मन में विचार आया और उस अमृत कुंड को छोड़ करके वापिस चला गया। प्रेमी बंधु, जब तक इस शरीर के अंदर जान है, जब तक हमें संसार के सारे सुख अच्छे लगते हैं, और जब ये शरीर कष्ट में हो जाता है तो सभी कहने लग जाते हैं कि परमात्मा अब तो उठा ले। इस शरीर के अंदर जान है, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं तरह तरह के भोजन का, लेकिन सदा ये शरीर ऐसा नहीं रहना। आंखें कमजोर हो जाती हैं, कमर झुक जाती है, पूरा शरीर बदन दुखने लगता है, लेकिन पूरा जीवन होश नहीं आता। प्रेमी बंधु, इसीलिए कहा तो कुसंगत पे लट्टू है ऐसा, जाए उसपे खर्च करके पैसा। कुसंगत पे लट्टू है ऐसा, जाए उसपे खर्च करके पैसा, जाए उसपे खर्च करके पैसा। बिना मोल अनमोल मिले सत्संग, बिना मोल अनमोल मिले सत्संग, उसमें जाने के काबिल नहीं। तेरा एक सांस हीरा होगे, जो जाने के काबिल नहीं है।
प्रेमियों, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, अपने आप उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तब बच्चों को वो बुरे लगने लगते हैं। सोचते हैं। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति महाराज जी के पास आया अपनी माँ को लेकर के। माता जी बीमार थी। वो लड़का आकर महाराज जी को कहने लगा, महाराज जी इन माता जी है काफी समय से बीमार चल रही हैं, आपकी कृपा हो महाराज जी, ये ठीक हो जाए। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं बच्चा, परमात्मा की कृपा होगी और ये ठीक हो जाएगा। वो लेकर के माता जी को चला गया। महाराज जी ने कहा इसको दवाइयाँ दिलवाओ, डॉक्टर से दिखाओ। कहने लगा जी सब जगह दिखा दिया। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, हो जाएंगे। 15 दिन के बाद वो पुनः लेकर के आया। इस बार ये भी नहीं कहा कि महाराज जी इसको ठीक कर दो। आते ही कहा महाराज जी मैं हार गया, अब इसकी मिट्टी संगवा लीजिए। जो हमारी देहाती भाषा में बोल देते हैं कि अब तो माटी संगवा दे, मतलब इसको उठा ले, अब मैं इसकी सेवा नहीं कर सकता। महाराज जी ने कहा अब तू थोड़ा पीछे जा और अपने बचपन के दिनों को याद कर, जब तू गोद में ही पेशाब कर देता था, टॉयलेट कर देता था। अगर उस समय ये माँ कह देती कि मेरे से नहीं होती इसकी सफाई, तो तेरा क्या हाल होता। इसको उठा और जब तक ये संसार के अंदर है इसकी सेवा कर। तो बंधु स्वार्थ का संसार है, यहाँ कोई किसी का नहीं। इसलिए मैं पूछे मासी परवारी देवी को इतना महान धन भाग है उनके, धन्य है वो जिन्होंने अपने पति की सेवा करी। 6 बहनों में सबसे बड़ी थी माता जी, लेकिन अपने माँ बाप की सबसे ज्यादा सेवा करी। इतना लंबा समय हमारे मौसा जी बीमार रहे, मैंने एक दिन भी कभी उनको शिकायत करते नहीं देखा कि ये इतनी परेशान है। अंत समय तक उनकी मैं क्या बताऊँ, मेरे को अंदर से भाव उठ रहे हैं कैसे वो सेवा करती थी। इतना स्नेह था सबके प्रति। उनके जाने से 2 दिन पहले भी मेरी उनसे बात हुई, ऐसा तो था ही नहीं। प्रेमी बंधु, इसीलिए समय रहते हमें चेत लेना चाहिए कि संसार स्वार्थ का है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। अंत समय में सभी घोड़ा चल जाएंगे, सब अपना पीछा छुड़वा देंगे। इसीलिए वाणी में कहा वही जवानी बूढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पर आया। वही जवानी बूढ़ापा जब आया, सबको लगने लगा तू पर आया। क्या कहते हैं बच्चे? बाल बच्चे कहें अब तो मर जा,
कमाने के काबिल नहीं है। एक एक सांस हिलाओ में कमाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक सांस हिलाओ में कमाने के काबिल नहीं है। जो ना समझे तो रोना पड़ेगा, नरक में दर्द सहना पड़ेगा। जो ना समझे तो रोना पड़ेगा, नरक में दर्द सहना पड़ेगा। नरक में दर्द सहना पड़ेगा। और ऐसा होगा पूरा हाल तेरा, ऐसा होगा पूरा हाल तेरा, जो बताने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक सांस हिलाओ में लौटाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक सांस हिलाओ में लौटाने के काबिल नहीं है। सच्चा सेवक प्रभु का तू बनकर, अब तो दिल से प्रभु का भजन कर। सच्चा सेवक प्रभु का तू बनकर, अब तो दिल से प्रभु का भजन कर। अब तो दिल से प्रभु का भजन कर, वरना उस सच्ची सरकार